हेलो। कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम शुरू करते हैं नीट 2020 का फिज़िक्स पेपर, जो कि अपना आने वाला फिज़िक्स का पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, या यूँ समझ ले 60 से 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो हम इसमें कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज़ टू बी रेज्ड फ्रॉम 24 to 90 degrees Celsius by adding steam to it. Calculate the mass of the steam required for this purpose. हमने क्या निकालना है? स्टीम का मास, जो कि हम ऐड कर रहे हैं वाटर में, जिसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, उसे 90 तक पहुंचाना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, तो चले करते हैं। तो पहले हम हीट लिखेंगे। क्यू इज़ एम सी डेल्टा टी, जो कि सी है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और एम वन जो है मास ऑफ वाटर है, और एम टू हम लिया है स्टीम का मास, और एल तो अपने पास लेटेंट हीट है लेकिन स्टीम का, जो आप यहाँ से देख सकते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम है स्टीम के लिए। तो अपने पास मास दिया है वाटर का, स्पेसिफिक हीट तो अपने को मालूम है 1 कैलोरी, और डेल्टा टी अपने पास दिया है, और M2 तो स्टीम का मास, और लेटेंट हीट 540। तो यहाँ से अपने पास M2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 12.2 ग्राम आएगा। तो ये जो मास है ये स्टीम का मास है, जो कि हमें रिक्वायर है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर का 24 से 90 तक। तो इसका आंसर है 12.2 ग्राम। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज प्रपोर्शनल टू डेल थीटा पावर एन। ये जो थीटा यहाँ पे है ये टेम्परेचर को डिनोट करता है, वेयर डेल थीटा इज डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स, देन एन इज इक्वल टू। तो अपने पास क्या पूछा है? अपने पास पावर पूछा है डेल थीटा का, और अपने को तो पता ही है ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, डेल क्यू बाई टी प्रपोर्शनल टू डेल थीटा। तो अपने पास पावर क्या आएगा? 1 आएगा। तो एन का आंसर अपने पास आएगा, एन का आंसर अपने पास 1 आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास थर्ड क्वेश्चन सेम यहीं से है, कंडक्शन का क्वेश्चन है। दिया है 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स आर जॉइंड एज शोन, जैसे दिया है ये क्वेश्चन है। पॉइंट ए और डी आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री। ए दिया है 200 पे, डी दिया है 20 पे। इसका मतलब हीट रेडिएट होगी, हीट कंडक्ट होगी ए से डी। अपने को निकालना है द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी विल बी। बी का जो बी जो जंक्शन है उस पर जो टेम्परेचर है वो निकालना है। तो सीधा सा इसका सोल्यूशन देखेंगे। अगर इनको रेजिस्टेंस से डिनोट करेंगे, ए से बी जो रॉड है उसको आर से, क्योंकि ये सेम है, सेम मास है, आइडेंटिकल भी है, तो सभी का आर आर रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन हम जो ये दो देखेंगे बी और सी के बीच, ऊपर वाले दो, ये दो सीरीज़ में है, तो इनको यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो 2R आएगा। सिमिलरली नीचे भी इनका भी 2R आएगा, और ये दो 2R और 2R ये पैरेलल में है। जब इनको देखेंगे 2R और 2R पैरेलल में, तो वो R आएगा। तो अपने पास A और B जो है उनके बीच रेजिस्टेंस है R, B और C के बीच R, C और D के बीच R अपने पास है। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन B। B पे जो जंक्शन है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? अगर हम ये देखेंगे A से B, B से C, C से D, तो तीनों के बीच जो रेजिस्टेंस है वो आर आर है, तो वो सेम है, तो इनका रेशो जो है वो 1:1:1 आएगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है ए से डी तक, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वल रेशोज में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, जैसे यहाँ पे। तो टोटल डिफरेंस कितना है?
200 माइनस 20 तो वो होगा 180। उनको 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे तो 60 60 60 आएगा। तो पहला जो बी पे होगा वो 200 माइनस 60 होगा, क्योंकि ये आर जो है ये इक्वलेंट है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे जो बी है, बी पे जो टेम्परेचर आएगा 200 माइनस 60, तो आंसर इसका होगा 140 डिग्री सेल्सियस। तो यही इसका आंसर है जो बी पे आएगा। टेम्परेचर हमने जंक्शन का, बी जंक्शन पे हमने जो टेम्परेचर निकालना था वो आएगा 200 माइनस 60, तो 140 डिग्री सेल्सियस, यही इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन से पैरामीटर जो है वो कैरेक्टराइज नहीं करते हैं किसी मैटर के थर्मोडायनेमिक स्टेट को। तो सीधा सा आंसर है, अगर पहला ऑप्शन देखिए टेम्परेचर वो भी करता है, प्रेशर भी करता है, वॉल्यूम भी करता है, लेकिन वर्क जो है वर्क नहीं करता है। तो इसका आंसर आएगा वर्क आएगा। तो सी ऑप्शन इसका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? 1 kg ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ 8 into 10 power 4 Newton per meter square. The density of gas is 4 kg per meter cube. What is the energy of the gas due to its thermal motion? अपने पास डाई एटॉमिक गैस दिया है, इसका प्रेशर दिया है और डेंसिटी दी है। अपने को निकालनी है थर्मल मोशन, एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें, थर्मल एनर्जी जो है वो करस्पॉन्ड्स टू इंटरनल एनर्जी। थर्मल एनर्जी निकालने के लिए हमने इंटरनल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि थर्मल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी दोनों सेम चीज़ है। तो अपने को पता ही है इंटरनल एनर्जी, उसके लिए हमने F/2 NR डेल्टा टी निकालना है। तो अपने पास वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे मास अपॉन डेंसिटी, मास भी दिया, मास नहीं दिया है अपने को, डेंसिटी दी है और अपने को प्रेशर दिया है, लेकिन मास भी दिया है, मास ऊपर ही दिया है, 1 kg का दिया है मास। तो मास अपने वन लगाया, यहाँ पे डेंसिटी दिया है 4 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट्स का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स तो सेम दिए हैं, SI यूनिट में सारे दिए हैं, तो कोई बात नहीं यहाँ पे। तो वॉल्यूम जो अपने पास आएगा 1/4 मीटर क्यूब। उसके बाद प्रेशर तो दिया ही है 8 into 10 power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी SI यूनिट में है। तो जब हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, U से डिनोट करें F/2 NR डेल्टा टी। F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अपने पास डाई एटॉमिक गैस दिया है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। तो यहाँ से NR डेल्टा टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं PV से, बिकॉज PV इज NRT, PV इज इक्वल टू NRT या PV इज इक्वल टू NR डेल्टा टी। तो NR डेल्टा टी को हम रिप्लेस करेंगे PV से, और F का जो वैल्यू है वो 5 पुट करेंगे, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस दिया है और प्रेशर भी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास आएगा 5 into 10 power 4 जूल्स। तो इसका आंसर 5 into 10 power 4 जूल्स आएगा। अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको रट लें जितना हो सके, इसको रट लें, ये फार्मूला ही रट लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, अपने पास मोनो एटॉमिक गैस दिया है, इसका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट और Cp/Cv यानी गामा दिया है 5/3 इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस। अपने पास 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस का दिया है, 1 मोल डाई एटॉमिक गैस का दिया है। मोनो एटॉमिक का जो गामा है वो 5/3 है, और डाई एटॉमिक का जो गामा है वो 7/5 है। व्हाट इज गामा फॉर द मिक्सचर? अपने को मिक्सचर का गामा निकालना है। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है N1 प्लस N2 अपॉन गामा -1। N1 जो है
वो पहले के मोल देखेंगे, N2 दूसरे के कितने मोल है, और गामा जो है वो रिजल्टेंट गामा होगा। -1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन गामा 1 -1। N1 जो है पहले के कितने मोल है, गामा 1 उसका कितना गामा है, जो पहला है उसके कितने मोल है, N1 डिनोट करता है, गामा क्या है उसका तो गामा 1 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। तो जब हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आता है 3/2। लेकिन ये जो है इस पर स्टार मार्क लगा दिए। ये मैटर नहीं करता है कि मोनो एटॉमिक दिया है डाई एटॉमिक दिया है, अगर दोनों मोनो एटॉमिक भी दिए हों तब भी ये फार्मूला चलेगा, दोनों डाई एटॉमिक भी होंगे तब भी ये चलेगा, और अगर अलग अलग भी दिए मोनो और डाई एटॉमिक तब भी यही होगा। तो इसका आंसर अपने पास 3/2, और इसको स्टार मार्क करके रखिए।